हेलो मेरे मित्रों, प्यारे दोस्तों, छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त हो आप अपनी लाइफ में। क्योंकि किसी प्रकार की टेंशन नहीं है आपको, केवल एक ही टेंशन है, पढ़ाई की। तो वो भी कई जो निकृष्ट कोटि के होते हैं वो तो करते नहीं है, उनको तो ये है कि भाई चलो हो जाएगी ज़िंदगी पास। आगे बहुत ही बड़ा समुंदर है, बवंडर है, उसको पार कैसे करके जाओगे? पार करना है यदि समुंदर तो हिम्मत रखनी होगी सीने में। पार करना है यदि समुंदर तो हिम्मत रखनी होगी सीने में। अगर सीने में हिम्मत होगी तो ही आप पार कर सकते हो, नहीं आप पार नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद लगाए बैठा हूँ मैं आपसे कि आप एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाले हैं अपने माता पिता को, अपने स्कूल वाले को, अपने खुद के लिए, कि आपका कैरियर बहुत ही, आपका जो भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। उस उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपके लिए लगातार एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्लासें नहीं आती तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि कैसे मैनेज किया जाए। टाइम का इशू रहता है, टेक्निकल इशू रहता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन सबको हैंडल करना पड़ता है। और जो आपके लिए मैं कर सकता हूँ वो मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आप उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे शायद। आप पढ़ो लिखो बेटा, जब भी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे बहुत भीड़ मिलेगी आपको। और उस भीड़ में अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। चलो चलते हैं आगे। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही प्यारी यूनिट आपके लिए लेके आए हैं। और जो आपके लिए आरबीएससी फिजिक्स का सॉल्यूशन 7 चैप्टर जो है अपना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो आज लेके आए हैं आपके लिए। बहुत लंबी यूनिट है, लेकिन हो सकती है 3-4 क्लासों में कंप्लीट हो। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत ही प्यारे तरीके से अपन सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो चलो चलाते हैं आज की अपनी पहली क्लास। एक बात और बेटा मैं भूल जाता हूँ, बस दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, बस पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है बच्चों को, अपने लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल की क्लास में भी नहीं बोल पाया मैं आपको, तो होली की तहे दिल से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। ठीक है, विदाउट पानी के आप होली खेलो, पानी व्यर्थ नहीं करना है। जीवन है तो, जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ ही नहीं है। तो जल बचाना है भैया, जल को व्यर्थ नहीं करना है। पहली क्लास, पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन। एक ए भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम एबीसीडी के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए जबकि फ्रेम में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक फ्रेम है वर्ग के आकार का, कुछ इस टाइप का है, और इसकी जो भुजा है वो ए है बेटा अपनी, और ये ए बी सी और डी, 4 इसके शीर्ष हो गए। इसके केंद्र पर अपन को क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये जो भुजा होगी ये B1 चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, ये B2 बना रही है, B3 और ये B4। और इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात B1 की जो वैल्यू होगी वही B2 की वैल्यू होगी, वही B3 की होगी और वही B4 की होगी। तो यानी कि बात यह है कि अपन एक के कारण निकाल ले और गुणा कर दे उसको 4 से, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो यहां से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया, ये जो बिंदु है ओ, यहां से कितनी दूरी पर है बेटा? पूरी दूरी ए है, तो ये कितनी हो जाएगी? a/2। बहुत ही प्यारी बात है, a/2 दूरी पर स्थित अपना बिंदु। यहां से ये शीर्ष 90 डिग्री का कोण बनाता है, समद्वि भाजन कर दिया तो 45 का बनेगा, तो भैया ये भी 45 का बनेगा और ये भी 45 का बनेगा। अपन को पता है कि अपन ने एक परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, उसकी वैल्यू अपने पास आई थी b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। कुछ इस टाइप से अपन ने एक फॉर्मूला बिल्ड किया था बायो सावर्ट के नियम को लगाते हुए।
तो यहाँ पे ये φ1 की वैल्यू है और ये φ2 की वैल्यू है, दोनों इक्वल है अपने पास। म्यू नोट की वैल्यू अपने पास होती है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, डी का मान a/2 है। तो चलो चिपका दो भैया, b बराबर म्यू नोट इंटू 1 आई, ऐसे कैसे रख दो एक बार, 4 पाई a/2 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। मजा आ जाएगा। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a अपॉन 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2। बहुत ही प्यारी बात हो गई। इस 2 से ये कटेगा 2 बार और यहाँ पे वर्गमूल अपन ने रूट में 2 पाई a आ जाएगा और यहाँ पे लघुत्तम ले लिया √2। तो √2 से √2 कट गया, 1 + 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल हो जाएगा क्या, 1 + 1 अपन ने कर दिया है। तो क्या होगा अपने पास, 2/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई a इंटू 2/√2। ये कुछ इस टाइप से वैल्यू अपन के निकल के आएगी और 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, इस 2 से ये 2 कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसको अपन सोल्व कहाँ पे करें, मैंने लिखा नहीं कुछ भी। देखो चैप्टर अपनी जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसका भाग कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ही भाग है। यहां से वैल्यू अपने पास क्या बची, b बराबर म्यू नोट अपॉन √2 पाई a। ये एक के कारण आ गया, या तो b1 या b2 या b3 या b4। अब अपन को सबके कारण निकालना है तो इसको 4 से अपन गुणा कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा 4 म्यू नोट a अपॉन √2 पाई a। सबकी वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट करनी है और आंसर अपना क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, देखो जरा प्यार से। b बराबर 4 × 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नोट की वैल्यू अपॉन √2 पाई a। पाई से मेरे दोस्तों पाई कट गई, पाई से पाई कट जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको यदि सोल्व करता हूँ तो इस √2 से ये 2√2 टाइम कट जाएगा क्या, तो b बराबर मेरे पास बचेगा 8√2 इंटू 10⁻⁻7/a। टेस्ला आ जाएगा। बहुत ही क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया है ना। तो उम्मीद बहुत ही प्यारी है और अपनी जो कोशिश है वो उससे भी प्यारी है। लक्ष्य अपना एक ही है कि नैया अपन को पार करनी है। समंदर यदि पार करना है तो हौसला दिल में रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ही प्यारी बात है। जब आग लगी हो सीने में तो मजा है जीने में। जब आग लगी हो सीने में तो मजा है जीने में। आग सीने में लगानी है और जीने का मजा लेना है। और आग वो लगानी है कि मेरे को कुछ करके दिखाना है, अपनी अलग पहचान बनानी है कि लोग मेरे को पर्सनली जाने कि हाँ वो बंदा कौन है जिससे मिलने के लिए दुनिया बेताब है। तो आपको भैया अगर पर्सनली कुछ करना है, पर्सनली आपको जाने सभी लोग, तो कुछ करना पड़ेगा, दुनिया के रास्ते अलग बनाने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार चित्र अपन को दे रखा है। चित्र में प्रदर्शित 2 अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। डायग्राम अपन बना लेते हैं। देखो क्या होगा, एक ये तार है और एक इसके ऊपर से यू इस टाइप से तार है, ऊपर नीचे है ये। इसमें जो धारा की डायरेक्शन है वो इधर है, I एम्पियर इसमें धारा जा रही है। और इसमें जो धारा की डायरेक्शन है वो ऐसे है, इसमें धारा जा रही है I2 और बिंदु P है अपना यहाँ पे। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, अपन को केवल और केवल नियम लगाना है अपना।
कौन सा नियम लगाना है कि धारा की दिशा बाहर होगी अंदर होगी, ये अपन को चेक करना है। तो यहाँ से अपन ने ये लगाया अपना जो नियम है थंब रूल। तो इस टाइप से ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो फिंगर्स है ये इधर बाहर की तरफ ऐसे आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। इसमें ऐसे लगाए तो इसमें बाहर है, यानी कि यहाँ पे लगाते हैं तो भी बाहर आ रहा है, यहाँ पे लगाते हैं तो भी बाहर आ रहा है। यानी कि दोनों पे दिशा क्या हो गई, समान। जुड़ेगा तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अपना B1 बनने वाला है, इसके कारण B2 बनने वाला है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन निकाल चुके हैं। B बराबर आता है μ0I/2πd आता है अपने पास। तो अपन B1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा μ0I1/2πd, और B2 की यदि वैल्यू निकालेंगे तो μ0I2/2πd। ये दोनों बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर है, और बाहर के लिए अपन डॉट लगाते हैं। दोनों समान दिशा में है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। तो B बराबर B1 की वैल्यू μ0I1/2πd प्लस μ0I2/2πd। कुछ कॉमन आया क्या दोस्तों, μ0/2πd कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा I1 प्लस I2। ये अपना परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा टेस्ला में। ठीक है। दूसरा अपन को एक और डायग्राम दे रखा है, उसमें देखो क्या सिचुएशन क्रिएट की गई है। इसको मिटा देते हैं अपन। ऐसा ही कुछ टाइप से डायग्राम बना हुआ है। ये तार है, यहां से ये तार ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, इसमें धारा इधर जा रही है, इसमें धारा नीचे जा रही है। धारा इसमें है I1 और इसमें है I2। ये I1 धारा है और ये I2 धारा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 होगा, इसके कारण B2 होगा। अब बिंदु अपन को दे कहाँ पे रखा है, बिंदु दे रखा है अपन को यहाँ पे। कितनी दूरी पे दे रखा है, A दूरी पे, यानी कि यहाँ से भी ये A दूरी है और यहाँ से भी A दूरी है। तो यहाँ पे बिंदु P है। तो देखो मेरे दोस्तों, वही अपन थंब रूल लगाएंगे। इसमें अपन ने यूं की तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर गया, फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर। तो ये जो B1 होगा ये किधर होगा, अंदर, क्रॉस से दर्शाते हैं अंदर को। और इसमें अपन ने लगाया यूं, थंब रूल को यूं लगाया, धारा की दिशा में अंगूठे को रखना है, तो उंगलियां किधर आ रही है, बाहर। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र वो बाहर की ओर होगा, डॉट, यानी कि इसमें अंदर इसमें बाहर, विपरीत हो गया। और B बराबर अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आता है μ0I/2πd। A दूरी पर निकालना है तो B1 बराबर हो जाएगा μ0I1/2πa, और B2 बराबर हो जाएगा अपने पास μ0I2/2πa। विपरीत दिशा में है तो B बराबर क्या होगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा। विपरीत हो गया ना, एक में से दूसरे को घटाना है अपन को, तो B1 माइनस B2 अपन को करना पड़ेगा। तो B बराबर B1 की वैल्यू μ0I/2πa माइनस μ0I2/2πa। कुछ कॉमन आया क्या, तो μ0/2πa कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, I1 माइनस I2 टेस्ला। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वर्त का 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी कि त्रिज्या 0.8 मीटर है और समय जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड है। वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो वर्त बन रहा है, और तो वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r। क्या होता है, वर्त के केंद्र पर या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0I/2r। R का मान दे रखा है, μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷। लेकिन I1 की वैल्यू नहीं दे रखी। तो धारा होता है आवेश, Q/T होता है ना, आवेश बटा समय। तो
तो बी बराबर, चक्कर कौन लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है हीलियम के नाभिक के चारों, हीलियम का एक नाभिक, हीलियम का नाभिक चक्कर लगाता है। तो हीलियम के नाभिक पर आवेश होता है दुगना, क्योंकि 2He4, तो 2 प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन यानी 2 आवेश हो गए उसमें। तो म्यू नोट आई बराबर होता है Q अपॉन 2R, ऐसे कैसे T, Q अपॉन T। तो B बराबर म्यू नोट इंटू 2E अपॉन 2πT। सबकी वैल्यू रखो, B बराबर 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू पाई, रहने दो इसको ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इंटू टी का मान कितना दे रखा है, 2 सेकेंड है ना, 2π नहीं है, 2R है, ये R की वैल्यू है 0.8 और ये 2 सेकेंड में चक्कर लगा देता है। ये सारी वैल्यू अपन ने पुट की, तो अपन सोल्व करेंगे इसको आराम से। देखो यहाँ से इस 2 से तो ये 2 कटेगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, इससे और इससे ये 16 कट गया, 10⁻⁻19 -7 कितनी हो गई, -26। तो B बराबर 4π इंटू 10⁻⁻26 हो जाएगी। 4 को पाई से गुणा करते हैं तो 12.56 आ जाता है, इंटू 10⁻⁻26 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकिन आ सकता है, बस ध्यान रखो, सब चीज़ें पढ़नी है। मज़ा आ रहा है सेशन में, मज़ा आ रहा है भैया सभी को, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और अपन ज़्यादा छोटी और ज़्यादा बड़ी क्लास लेते नहीं है, वही एवरेज क्लास होती है अपनी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही खतरनाक। एक चित्र दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा I के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और कहाँ पे ज्ञात करना है, बिंदु O पर ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, केवल और केवल O पर। तो यहां से देखो धमाकेदार क्वेश्चन कैसे एंट्री हुई। जो O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहले अपन डायग्राम बनाएंगे उसके बाद में समझेंगे डायग्राम में क्या कंडीशन अपन को दे रखी है और क्या अपन को फॉलो करनी है। ये एक तार है, ये फिर ऐसे है और फिर ये ऐसे जा रहा है ना, और यहाँ पे O बिंदु है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है। चलो इसमें धारा ऐसे आ रही है, देखो ये ऐसे जा रही है बाहर की ओर, ये ऐसे जा रही है अंदर की ओर। PQ इसमें ऐसे आ रही है, इसमें धारा की डायरेक्शन उधर ही करते हैं। O बिंदु यहाँ पे है अपना, ये O बिंदु है और इस पे अपन को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और इस वर्त की जो त्रिज्या है वो R है अपनी, ठीक है। तो R अगर पूरा वर्त होता है, ये पूरा वर्त होता तो अपन लगाते हैं म्यू नोट I अपॉन 2R, लेकिन ये तो केवल अर्धवर्त है और अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2R अपॉन 2, यानी कि आधा हो जाएगा। तो B बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2R, और इसका क्या करना है, आधा करना है। चलो आ गया अपना आंसर, यही आंसर है बेटा। केवल इसका ध्यान रखो, इसमें ये जारी है, इसमें भी जारी है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी सी उल्टी है, एक में से आ रही है नीचे की और इसमें से जा रही है, तो ये लूप बन रहा है, तो ये विपरीत हो गई ना, एक दूसरे के कट जाएगी, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ऐसे डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सोल्व कर दोगे। देखो अगला क्वेश्चन और भी तगड़ा है, क्या बोलता है, एक R त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर, एक R त्रिज्या की क्या है, धारावाही कुंडली है,
और कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग होगा। यानी कि कितनी दूरी पर, तो एक्स की वैल्यू पूछा है और अक्ष के लिए अपन ने पता है कि अक्ष के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र अपन निकालते हैं वो कितना आता है, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो देखते हैं क्या होता है। दोनों को बराबर करना है अपन को, है ना। अक्ष पर b बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और केंद्र पर b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। अपन को बोला क्या है कि कितनी दूरी पर, कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग हो जाएगा। b बराबर 1/27 b केंद्र का 27वां भाग कितनी दूरी पर, तो इसकी जगह तो ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 1/27 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। ये वैल्यू अपन ने रख दी बेटा। देखो n से n कट गया, म्यू नोट से म्यू नोट कट गया, i से i कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। इतना तो खेल खत्म हो गया अपना। केवल और केवल क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, ये इधर आएगा तो 27 आर साथ लेके आएगा और ये उधर जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लेके जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 27 आर क्यूब हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। इसका अपन घनमूल ले लेते हैं। घनमूल अपन लेंगे तो अपने पास केवल और केवल क्या बचेगा, रूट की वैल्यू बचेगी। तो घनमूल ले लिया अपन ने। घनमूल लेने पर यहाँ से क्यूब से क्यूब बढ़ जाएगा। 27 का घनमूल 3 होता है, 3 3 9 होती 27। आर आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगी, क्योंकि 3 तो गायब हो गया घनमूल लेते ही। अब इस रूट को हटाना है तो इसका वर्ग कर देंगे अपन। तो देखो भैया यहाँ पे वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। इस आर को इधर ले आए तो 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर, एक्स बराबर 8 बचेगा। क्या वर्गमूल ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू आएगी त्रिज्या की 8 गुणा पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या यदि 2 है तो 16 सेंटीमीटर पर, त्रिज्या यदि 4 है तो 32 पे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र का कितना हो जाएगा, 27वां भाग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन अपन करेंगे और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं अपन। अपनी क्लास ऐसे ही चमकदार धमकदार होने वाली है, चमक धमक के साथ अपनी क्लास चल रही है। होली के रंग में रंग जाओ, आ जाओ बेटा। इसको आप जितना फैलाओगे उतना ही फायदा होगा, आपको भी होगा, क्योंकि आपकी वजह से कोई पढ़ लेता है तो आपको दुआ मिलेगी। आपको होगा तो मेरे को भी होगा, है ना। तो आप ही के ऊपर टिकी हुई है सब कुछ, पूरी नीम आपके ऊपर टिकी हुई है। आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। इधर देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों की व्यवस्था में प्रत्येक कुंडली में 25 फेरे हैं। 2 कुंडलियां होती है, समाक्षी होती है, समान धारा प्रवाहित होती है, समांतर रखी होती है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती है। युग्म होता है कुंडलियों का, 25-25 फेरे हैं। चलो, तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मान लिया भाई। प्रवाहित विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है।
कुंडलियों के मध्य क्षेत्र के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मध्य भाग में तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 8 म्यू नोट एन आई अपॉन 5√5 r होता है। मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र किसमें, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों में, कुंडलियों के B बराबर 8 म्यू नोट एन आई अपॉन 5√5 r, ये तो अपना सूत्र है। B बराबर 8 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 25 इंटू आई का मान कितना है, बताओ रे भैया, 0.1 बटा में 5√5 गुणा r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 हो जाएगा ये भी। ठीक है, सारी वैल्यू अपन ने पुट कर दी। 0.1 से 0.1, 5 से 25 5 बार, √5 से √5 बार। b बराबर गुणा करना है अपन को, सभी को साथ लेके चलना है, तो क्या चमकेगा भैया, पहले 10 की घात को देख लेते हैं अपन। 10 की घात अपने पास कितनी है, 7 है। चलो कोई बात नहीं है, देखो इन सबको √5 को अपन ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 8 गुणा 12.56 इंटू √5 इंटू 10 की घात -7। 8 से इसको गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 48, 4, 40 और 4 44, 4 और ये हो जाएगा 16 और 4 20, 2 और 10, √5 ऐसे कैसे इंटू 10 की घात -7। इस पॉइंट को इधर ले आओ, 10 हो जाएगा एक और, तो ये आ जाएगा b बराबर 1.0048 √5 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। √5 की वैल्यू यदि रखते हैं अपन तो ये आंसर सोल्व हो जाता है 2.25 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। √5 की वैल्यू होती है 2.2। ठीक है, चले आगे, आंसर आ गया अपना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए, और भी धमाकेदार और भी शानदार। टाइम एक बार देख लेते हैं अपन। देखो दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक प्रोटॉन पुंज 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि वेलोसिटी अपन को दे दी, और प्रोटॉन का पुंज है 0.3 टेस्ला के समचुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। समान चुंबकीय क्षेत्र और प्रवेश कितने कोण पे करता है, 60 डिग्री के कोण पर। प्रोटॉन के लिए पथ की त्रिज्या चूड़ी अंतराल ज्ञात करो। तो चूड़ी अंतराल और बिल्कुल ज्ञात करेंगे। अब इसमें लंबवत तो करा नहीं वो, तो थीटा वाली कंडीशन लगेगी। तो 90 से तो क्या है, कम है, लेकिन 0 से तो ज़्यादा हो गया, तो 60 डिग्री तो उसमें थीटा वाली लगती है। तो प्रोटॉन का जो अपने पास घटक आएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आएगा और एक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश में अपन कोस थीटा लगाते हैं, और लंबवत वाले में अपन क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। वी कोस थीटा, वी साइन थीटा, दोनों की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश वी कोस थीटा, तो वी का मान कितना दे रखा है अपन को, 4 मीटर पर सेकंड, 4 गुणा 10 की घात 5, 4 गुणा 10 की घात 5,
मीटर पर सेकंड, और कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/2 होता ही है, तो 4 इंटू 10 की घात 5 इंटू 1/2, 2 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 10 की घात 5 आ गया अपने पास घटक। उसके बाद में वेग का घटक है ये लंबवत, लंबवत में v साइन थीटा होता है, तो यहाँ से 4 गुणा 10 की घात 5 साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से ये फिर 2 बार, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। अपन को पूछा क्या है, पथ की त्रिज्या पूछी है, चूड़ी अंतराल। तो r बराबर अपन लगाते हैं mv/qb, mv/qb लगाते हैं, ठीक है। तो यहां से v कौन सा आएगा, कुंडली बन रही है ना, तो लंबवत जाएगा, वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो लंबवत गति करेगा कुंडली में, और पथ यदि तय करना है तो फिर अनुदिश जाएगा, तो साइन थीटा वाला लंबवत घटक लगेगा। m का मान प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की घात -27 उसका द्रव्यमान होता है, और q का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 है, और चुंबकीय क्षेत्र अपन को 0.3 दे रखा है टेस्ला। तो वैल्यू टिकाओ भाई, 1.67 इंटू 10 की घात -27 इंटू 2√3 इंटू 10 की घात 5 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 0.3 टेस्ला। तो आर को इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास जो आंसर आने वाला है कितना होगा, 12 इंटू 10 की घात -5, 12 इंटू 10 की घात -5 मीटर। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया, दोनों पॉइंटों को एक साथ, तो 167 बचेगा अपने पास, ठीक है। 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार, और इससे पूरा 16 हो जाएगा ये तो आगे अपनी त्रिज्या। एक अपन को क्या निकालना है, चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल में क्या होता है, चूड़ी अंतराल एक दूरी तो है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कौन सा लगेगा, अनुदिश वाली चाल लगेगी, तो v cos थीटा लगेगा अपने पास। तो P बराबर v cos थीटा इंटू टी, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल चाल गुणा समय। तो P बराबर इसका मान अपने पास आया था 2 इंटू 10 की घात 5, और समय अपन को दे नहीं रखा, तो समय की जगह अपन क्या लगाएंगे, 2πm/qb, ये समय का सूत्र होता है। तो P बराबर अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात 5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -27 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 0.3। और P बराबर इस सबको सोल्व करेंगे अपन सारे जुगाड़ को, तो अपने पास आएगा 43.7 इंटू 10 की घात -3, 43.7 इंटू 10 की घात -3 मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 43.7 mm। यह आ जाएगा चूड़ी अंतराल, यानी कि पता आ जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टाइम देख लेते एक बार ना। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को एक ही मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक फैलाओ बात को, और उनको फ़ायदा मिले, आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उनको मिले। आप ही की वजह से हो सकता है ये, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप आगे भी पहुँचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। कहीं पे भी आपको कमी लगे, डाउट लगे, तो कमी को दूर करने के लिए कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। कमेंट नहीं आता तो मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं हो रही है, और कमेंट आता तो ऐसा लगता है हाँ भाई पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आपका ये बड़ा भाई आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा, लगा रहेगा आपके लिए। जो भी आप मेरे से उम्मीद रखते हो मैं पूरा उस पर खरा उतरूंगा। जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है मेरे दोस्तों।